तो क्या होता है चार्ज ऑलवेज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ क्वांटाइजेशन, यानी चार्ज क्या होता है क्वांटाइजेशन के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, जिसे हम लिखते हैं q इक्वल टू यानी e क्या है चार्ज आर 1 इलेक्ट्रॉन और यहां पर n क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, q क्या है चार्ज। तो हमको क्या चाहिए, हमको दिया गया 1 कूलम्ब चार्ज गिवन और यहां नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमको नहीं पता है और e मतलब चार्ज आर 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है 1.6 × 10 की पावर -19 कूलम्ब, ठीक है। अभी हमको नंबर चाहिए, नंबर को इधर लेके आओ तो 1 अपॉन इधर मल्टीप्लाई में जाएगा डिवाइड में -19 कूलम्ब, कूलम्ब किसको लेकर के n पहले से। अब ये जो होगा इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, अभी ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा तो प्लस 19 यहां n हो गया। अब यहां से जो है इसको सॉल्व कर लेते हैं तो 1.6 डेसिमल हटा देंगे तो यहां पर हो जाएगा 10/16, अब 10/16 तो 2 5 2 5 10 to 16 into 10 की पावर 19 n, इसको सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा 8 से कितना हो गया 0.8 से 48 फिर 2 16 8 5 40 into 10 की पावर 19, ये क्या हो गया आगे n की वैल्यू आ गई। इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसी को लिख सकते हैं n = 6.25 into 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन, ठीक है 18 इलेक्ट्रॉन, यानी कहने का मतलब क्या है अगर 1 कूलम्ब चार्ज है तो उसमें जो है 6.25 into 10 की पावर 18 क्या होगा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। तो ये तो आज हम लोग जो है इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का जो है एनसीईआरटी बेस्ड जितने भी क्वेश्चन है, चाहे वो इंटेक्स क्वेश्चन हो चाहे एक्सरसाइज क्वेश्चन हो, हर एक क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए सबसे तो देखिए क्या होता है व्हाट डज एन इलेक्ट्रिक सर्किट मीन। तो इलेक्ट्रिक सर्किट का मतलब क्या होता है द क्लोज एंड कंटीन्यूअस पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट का जो होता है क्लोज और जो कंटीन्यूअस पाथ होता है उसी को हम लोग, यानी इलेक्ट्रिक करंट जो होता है जिस क्लोज और कंटीन्यूअस पाथ में फ्लो करता है उसी पाथ को हम लोग क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। या फिर सिंपल सा ऐसा भी बोल सकते हैं कि अगर जैसे ढेर सारे इलेक्ट्रिक डिवाइस हैं आपस में इलेक्ट्रिक वायर के थ्रू क्या गए हैं, ढेर सारे क्या हैं ढेर सारे इलेक्ट्रिक डिवाइस कंडक्ट हुए हैं, यानी एक दूसरे से कनेक्ट हुए हैं किससे एक कंडक्टिंग वायर से। कंडक्टिंग वायर का मतलब क्या हो सके जिसमें वायर में क्या हो करंट इजीली फ्लो हो सके। तो अगर ऐसा करके क्या हुए हैं ये समझिए, मान लीजिए ये दोनों क्या है इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक डिवाइस है कोई, अब ये दोनों के बीच में जो कनेक्शन हुआ है इलेक्ट्रिक वायर से हुआ है और वो जो वायर है वो कंडक्टिंग वायर मतलब उसमें करंट का फ्लो हो सकता है। तो वहां पर ये जो होगा इसी की कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या बोलेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट बोलेंगे। यहाँ सिंपल सा क्या लिखा गया, हम इसको ए भी लिख सकते हैं यहाँ और करके आप इसको भी लिख सकते हैं एक कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक डिवाइस, यानी कि ढेर सारे इलेक्ट्रिक डिवाइसों का जो कॉम्बिनेशन होता है किसके द्वारा कनेक्टेड बाई कंडक्टिंग वायर, यानी कि जो किसके द्वारा कनेक्ट हो कंडक्टिंग वायर। कंडक्टिंग वायर मींस जिसमें क्या हो सके इजीली जो हो सके करंट का फ्लो हो जाए, इस कारण उसे हम लोग कहते हैं एंड इलेक्ट्रिक सर्किट, उसे हम लोग क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक सर्किट में ढेर सारे कंपोनेंट होते हैं जैसे क्या हो गया वोल्ट मीटर एमीटर रेजिस्टेंस जीडीसी, तो ये सब आप लोग जानते ही हैं। अब हम लोग समझते हैं दूसरा क्वेश्चन एनसीईआरटी का जो कि क्या है डिफाइन यूनिट ऑफ करंट। करंट की हमको यूनिट बतानी है तो सबसे पहले एक बार ये जान लो करंट होता क्या है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। क्या है द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज एट पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, यानी कि पर यूनिट जो है किसी क्रॉस सेक्शनल से जो होता है कितना अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो हो रहा है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं करंट बोलते हैं। तो यहाँ से करंट की जो ऐसा यूनिट होती है द ऐसा यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर, और एम्पियर को हम लोग कैपिटल ए से क्या करते हैं रिप्रेजेंट करते हैं। तो करंट का जो ऐसा यूनिट होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं एम्पियर बोलते हैं। अब पूछा क्या है डिफाइन, इसको क्या करो डिफाइन। तो 1 एम्पियर ऑफ करंट क्या होता है, इफ 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज क्या है अगर एक कूलम्ब चार्ज जो है पासिंग थोड़ा एक कंडक्टर, अगर एक कूलम्ब ऑफ चार्ज क्या है अगर एक कूलम्ब चार्ज जो होता है किसी एक कंडक्टर से पर सेकंड फ्लो हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि इसमें 1 एम्पियर का करंट क्या है। इफ 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू ए कंडक्टर इन 1 सेकंड, अगर क्या है एक कूलम्ब का चार्ज किसी एक क्रॉस सेक्शनल से 1 सेकंड में क्या होता है पास हो रहा है तो हम कह सकते हैं वहां पर 1 एम्पियर का करंट है। तो ये दो क्वेश्चन हो गए, चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंसिस्टिंग 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज, यानी कि हमसे ये पूछा है कि एक कूलम्ब चार्ज में ये बताओ अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, यानी एक कूलम्ब चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो हम लोग क्या जानते हैं यहाँ पर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का कंसेप्ट लगेगा, तो ये सब जो है हम पढ़ा चुके हैं। आप वहाँ से जो है प्ले लिस्ट में जाइए और इलेक्ट्रिसिटी वीडियो में वहाँ देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं कि अब यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो हम लोग जानते हैं चार्ज इक्वल टू क्या होता है, चार्ज इज ऑलवेज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ क्वांटाइजेशन, यानी चार्ज क्या होता है क्वांटाइजेशन के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, जिसे हम लोग देखते हैं क्यू इक्वल टू, यानी ई क्या है चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर एन क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्यू क्या है चार्ज। तो हमको क्या चाहिए, हमको दिया गया है 1 कूलम्ब चार्ज गिवन है और यहाँ ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमको नहीं पता है, और ई मतलब चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम्ब, ठीक है। अब ये हमको नंबर चाहिए, नंबर को इधर लेके आओ तो 1 अपॉन इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में -19 कूलम्ब, कूलम्ब फिनिश हो गया, इधर क्या है एन पहले से है। अब ये जो होगा इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, अभी ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो प्लस का 19 यहाँ एन हो गया। अब यहाँ से जो है इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, तो 1.6 डेसिमल हटा देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 10/16। अब 10/16 तो 2 5 10 2 8 या 16 इंटू 10 की पावर 19 एन, इसको सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा 8 6 कितना हो गया 0.86 48, फिर 2 या 16 फिर 8 5 40 इंटू 10 की पावर 19, ये क्या हो गया आगे एन की वैल्यू आ गई। इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसी को हम लिख सकते हैं एन इज इक्वल टू 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन, ठीक है 18 इलेक्ट्रॉन, यानी कहने का मतलब क्या है अगर एक कूलम्ब चार्ज है तो उसमें जो है 6.25 इंटू 10 की पावर 18 क्या होगा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। तो ये रहा तीसरा क्वेश्चन। हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन क्या है। फोर्थ क्वेश्चन क्या हमारे पास, करें नेम द डिवाइस दैट मेंटेन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट। क्या कह रहा है उस डिवाइस का नाम बताओ जो 2 पॉइंट किसी एक कंडक्टर के बीच में 2 पॉइंट के बीच में क्या है पोटेंशियल डिफरेंस को क्या करता है मेंटेन करके रखता है। तो वो क्या है सेल है, क्या है सेल। सेल एक ऐसा इलेक्ट्रिक डिवाइस है या फिर बैटरी सेल ऐसा इलेक्ट्रिक डिवाइस है जो क्या करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को किसी एक कंडक्टर में क्या करते हैं मेंटेन करके रखते हैं, ठीक है।
फिर फिफ्थ क्वेश्चन हमारे पास क्या है, व्हाट इज मीन्ड बाय सेइंग दैट द पोटेंशियल डिफरेंस इज बिटवीन 2 पॉइंट इज 1 वोल्टेज। यानी कि क्या कह रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि दो पॉइंट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है 1 वोल्ट, कहने का मतलब क्या हुआ, अब यूँ समझिए दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 1 हुआ, इसका मतलब क्या हुआ। और हमने पहले ही बताया है, हमने प्रीवियस वीडियो में पोटेंशियल डिफरेंस का क्या होता है ये हमने बता चुका है। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, किसी एक इन्फिनिटी क्या है, किसी क्यू चार्ज को इन्फिनिटी से किसी एक इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट पर लाने में जो वर्क डन हुआ उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वोल्टेज या फिर पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। तो यहाँ से 2 पॉइंट, अब यहाँ से क्या है, अब 1 वोल्ट का मतलब क्या हुआ कि 1 जूल ऑफ एनर्जी, यानी 1 जूल ऑफ एनर्जी क्या होगी, खर्च हो गई क्या करने में, वो 1 कूलम के एक चार्ज को जो है 2 पॉइंट में लाने में। तो उसी को हम लोग बोलेंगे यहाँ पर क्या है, 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है। तो क्या है, इट मीन, इसका मतलब क्या हुआ, 1 वोल्ट का मतलब क्या हुआ कि 1 जूल ऑफ वर्क, यानी 1 जूल जो वर्क है इज डन माने हो गया, टू कैरी मतलब ले आने में 1 कूलम ऑफ चार्ज, यानी कि 1 जूल जो है 1 जूल वर्क डन हो गया है क्या करने में, 1 कूलम के चार्ज को किसी 2 पॉइंट में लाने में। तो ये रहा जो है फिफ्थ क्वेश्चन। अब हम लोग, तो ये रहा हमारे सामने 6 क्वेश्चन क्या है, हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू 6 वोल्ट बैटरी। यानी कि अगर 6 वोल्ट का हमारे पास बैटरी है तो उसमें हर एक कूलम चार्ज अगर पास हो रहा है तो उसमें से कितनी एनर्जी क्या हो रही है, कितनी एनर्जी स्पेंड हो रही है। तो हमारे पास यहाँ से गिवन क्या है, जो वोल्टेज गिवन है हमारे पास, जो वोल्ट गिवन है, यानी जो पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है 6 वोल्ट, कितना गिवन है 6 वोल्ट। फिर हमसे पूछा क्या है, अगर हर एक मतलब ईच कूलम, यानी एक कूलम अगर इसमें से करंट पास हो रहा है 6 वोल्ट बैटरी से, तो यहाँ पर चार्ज हमारे पास कितना गिवन है, चार्ज गिवन है हमारे पास क्यू, यानी क्यू कितना गिवन है 1 कूलम। अगर 1 कूलम चार्ज जो है पास हो रहा है कहाँ से, 6 वोल्ट की बैटरी से, तो पूछा है कितनी एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। तो हम लोग जानते हैं एनर्जी मतलब वर्क डन, तो हम जानते हैं क्या, वोल्टेज इक्वल टू क्या होता है W बाई क्यू, यानी कि वोल्ट इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज, और वर्क डन इक्वल टू क्या हो जाएगा, वोल्ट इंटू चार्ज हो जाएगा। तो यहाँ से वर्क डन इक्वल टू क्या गया, वोल्ट इंटू चार्ज। अब वोल्ट क्या हो जाएगा, वोल्ट हमारे पास क्या है, वोल्ट हमारे पास 6 है, चार्ज क्या है 1 है, तो यहाँ से आ गया 6 जूल ऑफ एनर्जी, यानी 6 जूल जो एनर्जी होगी तो क्या होगी, रिलीज होगी। अगर क्या होगा, 1 कूलम का चार्ज जो है 6 वोल्ट की बैटरी से पास होगा। तो ये क्वेश्चन हो चुका। हम लोग जो है 7th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 7th क्वेश्चन हम लोग के सामने क्या है, कह रहे हैं ऑन व्हाट फैक्टर डज द रेजिस्टेंस गिवन डिपेंड, यानी कि जो रेजिस्टेंस होता है, जो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस होता है वो किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहले ये जानिए जो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस होता है, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस होता क्या है, तो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस दैट रेसिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो क्या करता है, इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को क्या करता है, रोकता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। और सिंपली अगर देखा जाए तो रेजिस्टेंस जो होता है 3 फैक्टर पे डिपेंड होता है। सबसे पहला नेचर ऑफ मटेरियल, यानी जो रेजिस्टेंस है वो किस चीज से मिलकर बना हुआ है, नेचर ऑफ मटेरियल, जिसे हम लोग कहते हैं, जिसे हम लोग जो है रेसिस्टिविटी के नाम से भी जानते हैं, किसके नाम से, रेसिस्टिविटी, और इसे हम लोग रो, इसे रो लिखते हैं, ठीक है। तो अगर क्या होगा, अगर किसी भी रेसिस्टेंस का जो है रेसिस्टिविटी इंक्रीज कर दोगे, क्या है, किसी भी चीज का, किसी भी रेसिस्टेंस का अगर रेसिस्टिविटी इंक्रीज कर दोगे, दैट मीन्स उसका रेसिस्टेंस भी क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। बट अगर बात करें रेसिस्टिविटी क्या होती है, किसी एक्सटर्नल फैक्टर पे डिपेंड नहीं होता है, ठीक है। मतलब ये है कि आप इसको अगर काट दोगे तो ऐसा कुछ नहीं होगा, ये जो होता है ये डिपेंड होता है किस किस नेचर से मिलके बनता है, मतलब कौन सा मटेरियल इसमें मिलके बना हुआ है, ठीक है। फिर आगे जो दूसरा बात कर लें तो लेंथ ऑफ वायर, लेंथ ऑफ वायर, अगर क्या है उस वायर की या फिर उस रेसिस्टेंस का जो है लेंथ, यहाँ रेसिस्टेंस लिख देना, ठीक है, मतलब वायर या फिर रेसिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पर जो लेंथ ऑफ वायर, अगर लेंथ बढ़ेगा, ठीक है, क्या है, अगर रेसिस्टेंस का हम लेंथ बढ़ा देते हैं, अगर वायर की हम लोग क्या कर दें, अगर वायर का लेंथ बढ़ा देते हैं तो रेसिस्टेंस भी क्या कर जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। लेंथ बढ़ा तो क्या बढ़ा, रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा, लेंथ घट जाएगा तो क्या हो जाएगा, रेसिस्टेंस भी कम हो जाएगा, ठीक है। तो फिर जो तीसरा फैक्टर यहाँ पे आता है एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्या है, एरिया भी किसका, क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है, ऑफ वायर, यानी एक वायर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है उसको हमको बताना है। तो अगर क्या होगा, अगर एरिया क्या कर दोगे, बढ़ा दोगे तो क्या हो जाएगा, रेसिस्टेंस कम हो जाएगा, एरिया अगर क्या कर दोगे, घटा दोगे तो रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और रेसिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, रो एल बाई ए होता है, ठीक है, क्या होता है, रो एल बाई ए। अब यहाँ से रो का मतलब होता है रेसिस्टिविटी, एल का मतलब होता है लेंथ, ए का मतलब होता है एरिया, यानी अगर एरिया बढ़ा दोगे रेसिस्टेंस कम हो जाएगा, एरिया घटा दोगे तो रेसिस्टेंस ज्यादा, क्या है, लेंथ बढ़ा दोगे तो रेसिस्टेंस ज्यादा, रो बढ़ा दोगे तो रेसिस्टेंस ज्यादा। तो ये चीज समझ में आ गई होगी। अब हम लोग जो है 8 क्वेश्चन की, हम लोग के सामने 8 क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन है। 8 क्वेश्चन क्या है, विल इलेक्ट्रिक करंट फ्लो मोर इजीली थ्रू ए थिक वायर और ए थिन वायर ऑफ द सेम मटेरियल व्हेन कनेक्टेड टू द सेम सोर्स एंड वाई। क्या पूछ रहा है हमसे, हमसे ये पूछ रहा है कि एक क्या है, एक मोटा तार ले लेते हैं, एक मोटा वायर ले लेते हैं, एक पतला वायर ले लेते हैं सेम मटेरियल का, यानी अगर हम लोग कॉपर का वायर ले रहे हैं तो दूसरा भी कॉपर का वायर लेंगे, बट एक हम लोग थिक लेंगे दूसरा थिन लेंगे, एक पतला लेंगे दूसरा मोटा लेंगे। फिर हमसे क्वेश्चन क्या बोला है, अगर उसमें सेम मान लेते हैं 220 वोल्टेज का करंट हम पास कर रहे हैं दोनों में, ठीक है, दोनों में क्या करते हैं 220 वोल्ट का करंट पास करते हैं, लेट सपोज, मतलब ऐसा है कि करंट भी सेम पास कर रहे हैं। फिर पूछा क्या है कि किसमें इलेक्ट्रिक करंट जो है सबसे आसानी से पास हो जाएगा, ठीक है। तो आसानी से उसी का पास होगा जिसका जो क्या होगा, रेसिस्टेंस कम होगा।
क्योंकि जब रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रिक करंट को ज़्यादा क्या करेगा, रोकने की कोशिश करेगा। तो यहाँ से क्या है, हम लोग क्या जानते हैं, रेसिस्टेंस R इक्वल टू क्या होता है, वी एल वाई, ये जानते हैं ना, रो एल वाई, ये जानते हैं। अब जिसका एरिया ज़्यादा होगा, यानी थिक वाले का तो एरिया ज़्यादा है, जब थिक वाले का एरिया ज़्यादा है उसका रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल, यानी कि अगर क्रॉस सेक्शनल क्या होगा, एरिया बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस घट जाएगा। तो थिक वायर का क्या हो रहा है, एरिया तो इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है, मतलब उसका रेसिस्टेंस क्या हो रहा है, कम हो रहा है। जब रेसिस्टेंस कम हो रहा है, यहाँ ध्यान दीजिए, जब रेसिस्टेंस कम हो गया, वी आई इक्वल टू वी बाई आर, जब रेसिस्टेंस कम हो गया तो करंट क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। अब करंट ज़्यादा होने का मतलब क्या हो गया कि थिक वायर में क्या होगा, ईजियर जो होगा, आसानी से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो जाएगा। अब यहाँ लिखना है वाई, तो इसको लिख सकते हैं आप क्या, बिकॉज, क्यों क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि क्या हो सकता है, क्योंकि थिक वायर हैविंग थिक वायर हैविंग लेस रेसिस्टेंस, क्या है, लेस रेसिस्टेंस, ठीक, लेस रेसिस्टेंस देन थिन वायर, ठीक है, देन थिन वायर, सो इट पास इजिली द इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, क्या है, इट पास द इजिली द इलेक्ट्रिक करंट, ठीक। तो ये हो चुका है, क्या है, बिकॉज थिक वायर हैविंग लेस रेसिस्टेंस, क्या है, इसकी रेसिस्टेंस क्या है, बहुत ही कम है, किसकी कंपैरिजन में, थिन वायर की, इसलिए जो इसमें आसानी से इजीली क्या हो सकता है, करंट का फ्लो हो सकता है। तो ये 7th क्वेश्चन, यानी जो 8 क्वेश्चन है समझ में आ चुका होगा। हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हम लोग के सामने जो 9th क्वेश्चन है, 9th क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि लेट द रेसिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट रिमेन कांस्टेंट। क्या मान लेते हैं कि किसी एक इलेक्ट्रिक कंपोनेंट का, कोई एक इलेक्ट्रिक कंपोनेंट का जो रेसिस्टेंस हो क्या है, सेम है, when the potential difference across the two end of component decrease half to its former value, ठीक है। क्या हमसे बोला है कि क्या है, कोई एक इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है जिसमें रेसिस्टेंस उसका क्या है, सेम है, बट क्या हो जा रहा है, एक बार जो है पूरा वोल्टेज उसको मिल रहा है। जब पूरा वोल्टेज मिल रहा है तो हम लोग मान लेते हैं I1 करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, I1 करंट फ्लो हो रहा है। लेकिन क्या हो रहा है, जब जो है अगर उसी पोटेंशियल डिफरेंस को क्या कर दें हम लोग, हाफ कर देते हैं, तो क्या हो जाता है, हमको I2 जो होगा, I2 करंट फ्लो होगा, लेकिन क्या इसमें क्या कोई डिफरेंस होगा, चेंज होगा, ये हमको फाइंड करना है। तो हम लोग जानते हैं करंट इक्वल टू क्या होता है, वी बाई आर। तो यहाँ से I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर जो है फार्मर वैल्यू का मतलब मान लेते हैं पहले टाइम में जो है वोल्टेज कितना था, वी था, तो रेसिस्टेंस आर ही रहेगा, ठीक है। फिर यहाँ से अगर I2 की बात कर लेते हैं तो I2 क्या होता है, अब यहाँ वोल्टेज को क्या किया जा रहा है, डिक्रीज, वोल्टेज को आधा कर दिया जा रहा है, डिक्रीज टू हाफ, पहले की अपेक्षा हाफ किया जा रहा है, पहले की अपेक्षा हाफ मतलब V/2 किया जा रहा है। तो ये V हो गया, R क्या हो गया, ये हो गया। अब यहाँ से हम लोग अगर I2 निकालेंगे तो I2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, V/2R हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग को क्या करना है, I2 में यानी कि जो इलेक्ट्रिक करंट है इसमें चेंज कितना हुआ है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, I1 डिवाइड बाई I2 इज इक्वल टू क्या होता है, V/R हो जाएगा। और यहाँ से ये क्या है, ये ऊपर से आ जाएगा इंटू में, यानी 2R, और यहाँ से V फिनिश, R फिनिश, तो I1 डिवाइड बाई I2 कितना हो गया, 2। हमको क्या चाहिए, I2 चाहिए, तो I2 इज इक्वल टू उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, I1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो I2 की वैल्यू क्या आ गई, यानी कि अगर पहले I करंट फ्लो हो रहा था, क्या हो रहा था, अगर पहले I करंट फ्लो हो रहा था तो इस टाइम जो है I करंट का हाफ फ्लो होगा। तो यहाँ से ये समझ में आता है कि अगर किसी एक इलेक्ट्रिक कंपोनेंट में अगर पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग हाफ कर देते हैं और रेसिस्टेंस सेम रहता है तो इलेक्ट्रिक करंट भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहा 9th क्वेश्चन। हम लोग 10th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हम लोग का 10th क्वेश्चन है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। क्या है, विच इज द बेटर कंडक्टर अमॉन्ग द आयरन एंड मरकरी, यानी आयरन और मरकरी के बीच में क्या है, आयरन और मरकरी के बीच में जो है सबसे बेस्ट, सबसे बेटर जो है कंडक्टर कौन सा है। अब याद रखिएगा, यहाँ हमको दिया है रेसिस्टिविटी दोनों का दिया गया, तो हम लोग जानते हैं रेसिस्टेंस क्या होता है, आर इक्वल टू रो एल वाई, ये होता है, ठीक है। यानी अगर रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, रेसिस्टेंस बढ़ने का मतलब क्या हुआ, रेसिस्टेंस बढ़ने का मतलब क्या हो गया, जिसका रेसिस्टेंस ज्यादा होगा मतलब उसका क्या होगा, रेसिस्टिविटी ज्यादा। अगर रेसिस्टिविटी इंक्रीज करके मतलब रेसिस्टेंस ज्यादा है, जब रेसिस्टेंस ज्यादा होगा तो उसमें करंट कम फ्लो होगा, और जब करंट कम फ्लो होगा मतलब वो जो है बेस्ट कंडक्टर नहीं है, क्योंकि करंट जब आसानी से पूरी फ्लो हो जाएगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, उसी को हम लोग बोलेंगे वो बेस्ट कंडक्टर है, ठीक है। तो यहाँ से क्या है, अगर रेसिस्टिविटी ऑफ आयरन हमको अब देखें, दोनों में अगर कंपैरिजन करें तो आयरन की रेसिस्टिविटी 10 × 10⁻⁸ है और इसकी रेसिस्टिविटी मरकरी की 94 × 10⁻⁸ है। तो देखेंगे -8 दोनों कॉमन है। अब बड़ा छोटा कौन है, 10 94 में छोटा 10 है, यानी कि जो रो है, यानी जो रेसिस्टिविटी आयरन की है वो क्या है, कम है। जब आयरन की रेसिस्टिविटी कम है दैट मींस इसका रेसिस्टेंस भी कम होगा, और जब इसका रेसिस्टेंस कम होगा दैट मींस यहाँ पे करंट जो होगा इजीली फ्लो होगा। जब करंट इजीली फ्लो हो जाएगा मतलब ये क्या है, बेस्ट मटेरियल है, यानी बेस्ट कंडक्टर है दोनों मरकरी और आयरन के बीच में। अब यहाँ से भी जो सेकंड क्वेश्चन है कि बेस्ट मटेरियल इज बेस्ट कंडक्टर, यानी कि कौन सा मटेरियल जो है बेस्ट कंडक्टर है। तो याद रखना, जो सिल्वर होता है वो क्या है, सिल्वर जो होता है बेस्ट कंडक्टर होता है, क्योंकि इसकी जो रेसिस्टिविटी होती है बहुत ही कम होती है। सबसे कम रेसिस्टिविटी वाला जो मटेरियल है वो सिल्वर है, और जिसकी रेसिस्टिविटी क्या होती है 1.6 × 10⁻⁸ ओम मीटर, क्या होता है, ओम मीटर होता है। तो सिल्वर क्या हो गया 1.6 × 10⁻⁸ ओम मीटर। तो ये रहा सिल्वर जो होता है बेस्ट कंडक्टर मटेरियल होता है, क्योंकि इसकी रेसिस्टिविटी बहुत ही कम होती है। जब रेसिस्टिविटी बहुत ही कम होगी तब क्या होगा, रेसिस्टेंस कम होगा। जब रेसिस्टेंस कम होगा तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, इजीली से फ्लो होगा। जब इजीली से फ्लो हो जाएगा दैट मींस वो क्या है, गुड कंडक्टर है, बेस्ट कंडक्टर है। तो इसी के साथ हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।